बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप लोग ईटा टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आपने क्लास 5th से लेके क्लास 10 तक अगर मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है तो आप हमारे पेड ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पेज वाइज हम इसमें से MCQs निकालेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम इंशाअल्लाह इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट डिफ़ाइन करेंगे। इसमें से हमारे पास कौन कौन से MCQs आ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर को कंप्लीट सॉल्व कर लें। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स अप टू 1 मिलियन तक है, लेकिन सबसे पहला MCQs आप देखें कि देयर आर अबाउट, ये ऊपर सबसे ऊपर आपके पास मौजूद है। अगर आप इसको देखें तो ये मैंने आप लोगों के लिए, अगर आपके पास ये बुक PDF नहीं है तो आप कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, तो वहाँ पे मैं जो है ना ये जो क्लास 5th की मैथमेटिक्स का जो PDF में बुक है, इसको मैं क्या कर लूँगा, वहाँ पे आप लोगों के लिए सेंड कर दूँगा। यहाँ पे ये पेज आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट ये जो पेज है ये आपने क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पेजेस पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं MCQs की तरफ कि हमारे पास MCQs किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो पहले पेज में जो MCQs हमारे पास आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अल्लाह के फजल व करम से। ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितने किस्म के पौधे तकरीबन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो C है, 3,91,000 किस्म के पौधे दुनिया में पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि देयर आर अबाउट 3,91,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो ये पहला MCQs हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट MCQs में हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। तो हमारे पास जो B ऑप्शन है कि द टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ इज़ एस्टिमेटेड टू बी 3,91,000। तो ये हमारे पास B जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है कि हाउ आर कामास प्लेस्ड इन लार्ज नंबर टू डिनोट प्लेस वैल्यू, कि हमारे पास हम बड़े नंबर में कामा कितने हिंसों के बाद डालते हैं। तो ये ऑप्शन B आप देख लें, ये है आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। अगर आपके पास राइट साइड से हर 3 हिंसों के बाद आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, मैं एक हिंसा लिख लेता हूँ जो कि हमारे पास एक बड़ा हिंसा है। तो राइट साइड से यानी दाएं साइड से मेरे पास पहला हिंसा 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। ये 3 हिंसे हो गए। 3 हिंसे के बाद मैं क्या लगा लेता हूँ, कामा लगा लेता हूँ। तो आपने क्या कर लेना है, इसका ऑप्शन B करेक्ट है कि आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ करेक्टली रिटन विद कामास टू शो प्लेस वैल्यू। ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि कौन सा नंबर बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, जहाँ पे इन्होंने कामा सही तरीके से पुट किया है। तो ऑप्शन C जो है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसने 3 हिंसों के बाद कामा डाला है। अगला कहता है कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये तो कामास की बात हो गई है, यहाँ से हमने MCQs बनाए हैं 2। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर ये कौन से होते हैं। यहाँ पे अगर देखें
تو آپ کے پاس کتنے مرتبہ 9 آیا ہوا ہے؟ 6 مرتبہ 9 آیا ہوا ہے، تو یہ گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 2 مرتبہ 9 آ جائے تو گریٹسٹ 2 ڈیجٹ ہے، اگر 3 مرتبہ 9 آ جائے تو گریٹسٹ 3 ڈیجٹ ہے، اس طرح سو آن۔ تو ان کو اب ایم سی کیوز میں سمجھتے ہیں۔ گریٹسٹ 2 ڈیجٹ نمبر 2 مرتبہ 9 آیا ہوا ہے تو یہ گریٹسٹ 2 ڈیجٹ نمبر ہے، گریٹسٹ 3 ڈیجٹ نمبر اور گریٹسٹ 4 ڈیجٹ نمبر، ٹھیک ہے، 4 مرتبہ 9 آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر بات آ جائے اسمالسٹ ڈیجٹ کی، تو اسمالسٹ ڈیجٹ کی آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک 0 آیا ہوا ہے، مطلب 10 میں، تو ہمارے پاس یہ اسمالسٹ 2 ڈیجٹ ہیں۔ اگر ہمارے پاس 1 آ جائے اور اس کے ساتھ 2 0 آ جائیں تو یہ اسمالسٹ 3 ڈیجٹ ہو جائے گا۔ اگر 1 آ جائے اور اس کے ساتھ ہم کتنے 0 لگا لیں؟ 3 0 لگا لیں تو یہ اسمالسٹ 4 ڈیجٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں کہ یہ ہمارے پاس کتنے 0 لگا لیں؟ 3 کے بعد 4 0 لگا لیں تو یہ کتنے ہند سے ٹوٹل ہو گئے؟ 1 2 3 4 5، تو یہ اسمالسٹ 5 ڈیجٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 آ جائے اور اس 1 کے رائٹ سائڈ پہ جتنے 0 ہوں گے آپ نے ان کو گن لینا ہے، 1 2 3 4 5 6 7، اور یہ ہمارے پاس 1 آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6 زیروز ہیں اور 1 آیا ہوا ہے، تو یہ ٹوٹل 7 ہند سے بن گئے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اسمالسٹ کیا؟ اسمالسٹ 7 ڈیجٹ، کتنے ڈیجٹ ہیں؟ اسمالسٹ 7 ڈیجٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹی ہے۔ اسی طرح اگر 7 مرتبہ 9 آ جائے، کتنی مرتبہ 9 آ جائیں؟ 7 مرتبہ 9 آ جائے تو اس 7 مرتبہ 9 کو آپ کیا کہو گے کہ گریٹسٹ کیا؟ گریٹسٹ 7 ڈیجٹ نمبر، گریٹسٹ 7 ڈیجٹ نمبر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے گریٹسٹ اور اسمالسٹ کا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ کہتا ہے واٹ از دا گریٹسٹ 2 ڈیجٹ نمبر، اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گریٹسٹ ہمارے پاس 2 مرتبہ 9 آ جائے تو یہ گریٹسٹ 2 ڈیجٹ نمبر ہے۔ اسمالسٹ 3 ڈیجٹ نمبر 1 اور اس کے رائٹ سائڈ پہ 2 0، تو یہ آپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ واٹ از دا گریٹسٹ 4 ڈیجٹ نمبر، 4 مرتبہ 9 جہاں پہ ہوگا تو وہ گریٹسٹ 4 ڈیجٹ ہوگا، تو آپشن سی ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے وچ آف دی فالوئنگ از دا اسمالسٹ 4 ڈیجٹ نمبر، 1 اور اس کے رائٹ سائڈ پہ 3 0، تو یہ اسمالسٹ 4 ڈیجٹ نمبر آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے ٹو ڈیٹرمائن ہاؤ مینی ہنڈریڈز آر ان 100,000، تو یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ٹرائی یور سیلف میں ہمارے پاس ایک کویسچن پڑا ہے، اور اس کویسچن میں ہے کہ ہاؤ مینی ہنڈریڈز، کتنے 100 ہوں گے، آر دیئر ان 100,000، 1 لاکھ میں، 1 لاکھ میں کتنے 100 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فارمولہ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے، تو اس کو آپ نے حل کرنا ہے 100، ٹھیک ہے، 100,000 لکھ لینا ہے، 100,000 اور تقسیم کر لینا ہے 100 پہ، کیونکہ یہ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ ہنڈریڈز معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو 100 پہ تقسیم کر لینا ہے، آنسر آ گیا 1000۔ تو ہمارے پاس سو دیئر آر 1000 ہنڈریڈز ان 100,000، 1 لاکھ میں 1000 مرتبہ 100 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ سوال یہ تھا ہمارے پاس کہ ٹو ڈیٹرمائن ہاؤ مینی ہنڈریڈز، کتنے 100 ہوں گے، ہنڈریڈز ہوں گے، اور ان 100,000 میں، تو ہم نے 100,000 کو تقسیم کیا 100 پہ، ہمارے پاس جواب آ گیا ہے 1000 کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگلا جو ہمارے پاس سوال ہے یہ کہتا ہے کہ ہاؤ مینی 1000، کتنے 1000 ہوں گے، آر دیئر ان 1 ملین، 10 لاکھ میں، 10 لاکھ میں کتنے 1000 ہوں گے، تو ہم نے کیا کیا، پھر اس سوال کو حل کیا، ہاؤ مینی یہاں پہ دیئر ان 100,000، تو یہ تو اس کا ایم سی کیوز ہیں، ایم سی کیوز ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ ہاؤ مینی ہنڈریڈز
आर देयर इन 100,000, तो इसका आंसर सी आ जाएगा 1000। अगला जो हमने अभी इसको डिस्कस किया था वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन करेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ हंड्रेड्स इन 100,000, कि आप नंबर ऑफ 100 कितने होंगे 100,000 में, तो हमारे पास ये आंसर बी आ जाएगा कि 100,000 तकसीम 100, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी थाउजेंड मेक अप 1 मिलियन, कितने हज़ार हमारे पास 10 लाख बनाता है, तो हमारे पास जब 1000 होंगे तो ये हमारे पास 10 लाख बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस करेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ थाउजेंड इन 1 मिलियन, हमारे पास कौन सी कैलकुलेशन सही बताती है कि 1 मिलियन में कितने हज़ार होंगे, तो 1 मिलियन तकसीम 1000 कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन तकसीम 1000। अगला है डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू के दरमियान क्या डिफरेंस आता है। प्लेस द पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन अ नंबर, हमारे पास प्लेस क्या होते हैं, पोजीशन होती है किसी भी नंबर में एक हिस्से की। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं सॉरी। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि द वैल्यू ऑफ द डिजिट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। आगे हमारे पास मिसाल भी दिया गया है कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन द नंबर 5682 द डिजिट 6 इज़ द 100 प्लेस, यानी जो 6 जो है इसका जो प्लेस है वो 100 प्लेस है। ठीक है, और इसकी पोजीशन है, ये इसकी क्या है, पोजीशन है। द प्लेस वैल्यू और इसकी कीमत क्या है 6 × 100, तो 600 आ जाएगा। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट इसी तरह है, इसका MCQs बनाया गया है कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर, 4 का क्या प्लेस है, तो 4 का जो प्लेस है वो हमारे पास है 1000, क्या है 1000, 4 का प्लेस 1000 है। और अगर इसकी वैल्यू मालूम की गई हो प्लेस वैल्यू, तो 4 × 1000, तो इसका 4000 प्लेस वैल्यू आती। नेक्स्ट MCQs है, इन द नंबर 7839 व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 8 × 100 800, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है, तो बी ऑप्शन देखें, प्लेस टेल द पोजीशन ऑफ द डिजिट, जो जगह है वो ये बताता है कि इस हिस्से की पोजीशन यानी जगह कौन सी है। वेल प्लेस वैल्यू गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिजिट, जबकि प्लेस वैल्यू हमारे पास उसकी कीमत बताती है कि इसकी क्या कीमत है। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज़ एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म हमारे पास क्या है, एक्सपांडेड फॉर्म इज़ अ वे ऑफ राइटिंग ए नंबर बाय शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, इट ब्रेक्स डाउन द नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। ये हमारे पास एग्जांपल दिया गया है कि आपने इन नंबर को क्या करना है, लिखना है वो तरीक़ेकार जिसमें हमारे पास हर एक हिस्से की वैल्यू लिखी गई हो। जैसे 4 की वैल्यू है 4000, तो इन्होंने 4000 लिखा, फिर दरमियान में जमा। फिर 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो 600 है, तो इधर 600 पूरा लिखा। फिर 8 की 80 है, फिर 2 की 2 है, तो इसको इन्होंने क्या लिखा, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। 275 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे तो 2 की 200 है, 7 की जो है ना वो 70 है, और 5 की 5 है, तो ये हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म में आ गया है। एक्सपांडेड फॉर्म के मुतालिक हमारे पास MCQs किस तरीके से आ सकते हैं, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 5309 का सही एक्सपांडेड फॉर्म क्या है। 5000 पूरा लिख लेना है, फिर 3 का 300, फिर 0 2 मरतबा आ जाएगा 0, और फिर उसके बाद 9 1 मरतबा आ जाएगा। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है 5000 जमा 300 पूरा जमा, यहाँ पे हमारे पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, फिर इसके साथ 0, फिर प्लस यहाँ पे फिर हमारे पास प्लस आना चाहिए, और फिर आखिर में 9 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, सही ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़, तो 6 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट मतलब ये है कि 6 मरतबा 9 आ गया है।
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मतलब ये है कि 1 आ गया, फिर 5 0 आ गए। नाउ फाइंड द सम, इनका जमा मालूम करें। तो इनका जमा हमने मालूम किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर ये आ गया है। सो द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया है। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो ये है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का सम कितना आएगा। तो अभी हमने मालूम किया जो कि ये है, तो इधर उस आंसर को देखो तो ये हमारे पास आंसर भी करेक्ट है। लेट्स चूज़ 2 6 डिजिट नंबर, 2 6 डिजिट नंबर को आपने क्या करना है, चूज़ करने हैं। नाउ लेट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो इनके दरमियान डिफरेंस आप क्या करें, फाइंड आउट करें, जो कि बुक में हमारे पास मौजूद है। तो इस बुक में हमने प्लेस की भी बात कर ली, प्लेस वैल्यू की भी हमने बात कर ली, इसके मुतालिक हमने ये भी फाइंड आउट कर लिए, एक्सपांडेड फॉर्म की भी बात हो गई है। और इस पेज में हमारे पास जो नेक्स्ट ये हमारे पास MCQs हैं K2 के मुतालिक, कि K2 हमारे पास कितने नंबर की हाईएस्ट माउंटेन है, तो ये 2nd नंबर की हाईएस्ट माउंटेन है। इसके अलावा इसका ये MCQs आ सकता है कि ये कहाँ पर वाक़ है, तो ये पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर वाक़ है। और नेक्स्ट जो MCQs आता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो वो हमारे पास है 8,61,100 सेंटीमीटर। तो ये 3 MCQs आप यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमने क्या किया, इसका जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, ये वर्ड में लिखने हैं, इनको अल्फाज में लिखना है कि 2,90,014, और इसको एक्सपांडेड फॉर्म भी मैंने अभी आपको समझा दिया है, और इसका वर्ड में भी आपको मैंने समझा दिया है कि इसको इन हिंसों को आप वर्ड में कैसे लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कॉलम है ये आप देख सकते हैं इस कॉलम को, कि इसको इन्होंने मैच किया 8,07,800, तो ये हमारे पास इससे के साथ मैच हुआ है। दूसरा हमारे पास इसके साथ मैच हुआ है, तीसरा ऊपर वाले के साथ, चौथा आखिरी के साथ, और पांचवा इधर दूसरे के साथ मैच हुआ पड़ा है। इसके अलावा वैल्यू और प्लेस वैल्यू को मैंने बात समझा दी, प्लेस और प्लेस वैल्यू की। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, ये प्लेस है, ये बुक वालों से गलती हुई है, तो ये वैल्यू नहीं है, ये प्लेस है। तो इसके मुतालिक मैंने बात आपको बता दी है अभी। तो ये एडिशन है, सिंपल एडिशन तो जमा है, और सब्ट्रैक्शन मनफी को कहते हैं। जबकि इधर फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो मैंने इसका सम भी बता दिया है अभी के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। ये इधर चेक कर लें कि ये वाला क्वेश्चन हमने ये किया है। ठीक है, ये देखें, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने कर लिया है, और इस पर एक MCQs भी हमने अभी कर लिए हैं। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेक एनी 2 6 डिजिट नंबर देन फाइंड देयर डिफरेंस। तो ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है कि 2 6 डिजिट नंबर को हमने क्या करना है, ये लिख लेना है, जो कि ये आपके पास मौजूद है, इसका सम। ठीक है, तो ये इसका सम, ये इसका डिफरेंस हमने मालूम कर लिया। 2 हमने 6 डिजिट नंबर बनाए और उसका डिफरेंस किया, और फिर उसके बाद उसका आंसर हमने लिख लिया है। इन MCQs की बुनियाद पर हमारे पास क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट नंबर, ये है और ये है, इनके दरमियान हमने मनफी किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है, जो कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इतने एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इतने, नाउ वी फाइंड द डिफरेंस। तो ये हमारे पास बुक में एक क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट पेज में ये आ गया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आया हुआ है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये है और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है। उसके बाद हमने मनफी किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 1। ठीक है क्या। इससे हमारे पास MCQs किस तरह बन सकते हैं, इससे ये MCQs बनेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये हमारे पास डिफरेंस इसका क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि आपके पास मौजूद है। हमारे पास जो नेक्स्ट पेज है उस पे अब हम जाते हैं, और वहाँ पे ये तो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो कि ये इसको जमा करना है, इसको मनफी करना है। बड़े आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 देखें, फाइंड द टोटल अमाउंट शी पेड फॉर बोथ प्लाट। तो टोटल जब आ जाए तो आपने इसको क्या कर लेना है, जमा कर लेना है।
चौथा जो सवाल है इसमें भी हमारे पास क्या है कि कंस्ट्रक्ट मस्जिद, हाउ मच मनी डज ही हैव लेफ्ट। जब लेफ्ट की बात आ जाए, मोर की बात आ जाए, तो इधर हमने क्या करना है, मनफी करना है। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हमने क्या कर लेना है, मनफी कर लेना है। यानी तीसरा चौथा सवाल। पांचवा देखें, पांचवें हमारे पास ए जुज में हमने टोटल करना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टू टाउन, और यानी पॉपुलेशन ए टाउन के और बी टाउन की दोनों का हमने क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। विच टाउन हैज़ मोर पॉपुलेशन एंड हाउ मच, और फिर उसके बाद हमने क्या कर लेना है, मनफी कर लेना है कि कौन से टाउन की पॉपुलेशन ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। छठा भी बिल्कुल डिक्रीज है, और डिक्रीज इंक्रीज है तो आपने मनफी कर लेना है। और इसके बाद हमारे पास सातवां सवाल भी इसी तरह है कि इसका आपने बोथ द ईयर्स, जब बोथ आ जाए तो आपने फिर क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान है और आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर हल कर सकते हैं। की पॉइंट जो है मैं उनकी बात करूँगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाई 10 वी पुट 1 0 टू द राइट ऑफ द नंबर। ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी होल नंबर को हम 10 से ज़रब दें तो उसके कितने ज़ीरो आते हैं उसके राइट साइड पे। और अगला है कि जब 100 से ज़रब दें और जब 1000 से ज़रब दें, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद है। ये कहता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई होल नंबर बाई 10 वी ऐड 1 0 टू द राइट ऑफ द नंबर। ये कहता है कि अगर हम किसी नंबर को 10 से ज़रब दें तो हम 1 0 बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये 35 ज़रब 10 कर लेते हैं, तो 35 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम 1 0 इसके दाएं साइड पे बढ़ा देंगे तो ये 350 हो जाएगा। इसी तरह कहता है कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितने ज़ीरो बनेंगे, तो इसी 35 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो इजाफी आ जाएंगे। 35 के साथ 2 ज़ीरो राइट साइड पे डालने हैं, ठीक है, दाएं साइड पे डालने हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका आंसर आ गया दूसरे का। व्हेन वी मल्टीप्लाई होल नंबर बाई 100, जब हम किसी नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कहता है वी ऐड 2 0 टू द राइट ऑफ द नंबर। हम 2 0 उसके दाएं साइड पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट कहता है कि जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितने ज़ीरो डालते हैं, तो हम 3 0 उसके दाएं साइड पे ऐड कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखें। ये 35 को मैं कितने के साथ ज़रब दे देता हूँ, 1000 के साथ। तो जब मैंने 1000 के साथ ज़रब दिया तो 35 के साथ मैं 3 0 ऐड कर लूँगा तो ये 35,000 बन जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन हल होंगे। इसका MCQs क्या कहता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाई 10। ये कहता है कि क्या होता है जब हम किसी नंबर को 10 के साथ ज़रब देते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, वी ऐड 2 0। क्या हम उसके साथ 2 0 ऐड करते हैं, नहीं। वी ऐड 1 0, हाँ बिल्कुल 1 0 ऐड करते हैं, लेकिन राइट साइड पे, कौन सी साइड पे, राइट ऑफ द नंबर, नंबर के राइट। तो हमारे पास बी आंसर करेक्ट है, वी ऐड 1 0 टू द राइट ऑफ द नंबर। इसी तरह क्वेश्चन 2 यानी दूसरा MCQs है, इफ़ वी मल्टीप्लाई द नंबर 56 बाई 1000। अगर हम 56 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा। तो 56 के साथ 3 0 हम ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 56,000 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। क्या, ऑप्शन बी। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि देखो जब हम 56 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 ज़रब 1000, तो हम होल नंबर के राइट साइड पे 3 0 डालेंगे। तो 3 0 वाला हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अगर देखें, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए होल नंबर बाई 100। अगर हम किसी होल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें, हाउ मेनी ज़ीरो डू वी ऐड टू द राइट ऑफ द नंबर। कितने ज़ीरो हम ऐड करेंगे, तो 2 0 ऐड करेंगे। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। इसके बाद कहता है कि हमारे पास ये तो हो गया इधर से। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। 100 को जब 100 से ज़रब दें तो हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, हमारे पास ज़ीरो हैं 4। तो 100 ज़रब 100 तो हमारे पास 1 आ जाएगा और उसके साथ 4 0 आ जाएंगे। 1 आ जाएगा और उसके साथ 4 0 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
100 ضرب 100 تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 اور اس کے ساتھ 4 0۔ نیکسٹ ہمارے پاس 1000 ضرب 100 ضرب 10 تو اس میں کتنے زیرو ہیں 1 2 3 0 اس کے ہو جائیں گے 2 0 اس کے 5 اور 1 0 اس کا 6 تو 1 لگا لیں اور اس 1 کے ساتھ 6 0 لگا لیں تو یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ 1000 کو 10 سے ضرب دیں تو اس 1000 کے ساتھ یہ 3 0 کے ساتھ یہ 0 اور جمع کر لیں تو آپ کے پاس 1 لکھ لیں اور 1 کے ساتھ 4 0 لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس آسانی کے ساتھ آنسر آ جائے گا۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے ملٹیپلائی دا گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر بائی دا گریٹسٹ 2 ڈیجٹ نمبر۔ تو اس سوال کو دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 6 ڈیجٹ نمبر کو 2 ڈیجٹ نمبر کے ساتھ ضرب دیا ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے یہ کہتا ہے کہ ملٹیپلائی دا گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر بائی دا اسمالسٹ 3 ڈیجٹ نمبر۔ اگر ہمارے پاس گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر ہو اور اسمالسٹ 3 ڈیجٹ نمبر ہو تو ہم اس 100 کے ساتھ اس کو ضرب دیں گے اور اس کے ساتھ 2 0 کا اضافہ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا۔ اس سے سوال کیسے بنے گا؟ واٹ از دا پروڈکٹ آف دی گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر اینڈ دا گریٹسٹ 2 ڈیجٹ نمبر، کہ ہمارے پاس گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر اور گریٹسٹ آیا ہوا ہے، ہاں گریٹسٹ 2 ڈیجٹ نمبر کا کیا ہمارے پاس ہوگا تو آنسر بی ہمارے پاس کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ واٹ از دا پروڈکٹ آف دی گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر اینڈ دا اسمالسٹ 3 ڈیجٹ نمبر۔ اگر گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبر ہو تو 6 مرتبہ 9 آئے گا اور 6 مرتبہ 9 کے ساتھ 3 ڈیجٹ نمبر اسمالسٹ ہو تو اس کے ساتھ 2 0 آئیں گی، تو 6 مرتبہ 9 آ جائے اور اس کے ساتھ 2 0 تو یہ ہمارے پاس یہ والا آپشن میرے خیال میں ٹھیک ہے، یہ والا آپشن ٹھیک ہے، آپشن بی ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ڈویژن کے متعلق کہ ہمارے پاس ڈویژن کیسے ہوگی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈویژن کا عمل ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیوز نمبر میں نے 21 22 دیے ہیں لیکن ہم نے کافی ایم سی کیوز ابھی پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے when we divide a whole number 0 at its one place by 10 we remove 1 0 from the right side of the number۔ یہ کہتا ہے کہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں اور تقسیم کے عمل کے دوران جب ہول نمبر کے ساتھ اکائی والی جگہ پہ 1 0 ہو اور اس کو ہم 10 کے ساتھ تقسیم کریں تو اس 10 میں بھی 1 0 ہے اور اس کا آخری 0 کینسل ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس آنسر آئے گا۔ مثال کے طور پر ادھر 54 540 تقسیم 10 تو یہ 0 اور یہ 0 آپس میں کینسل ہو جائیں گے اور آپ کے پاس 54 آنسر آ جائے گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر 540 تقسیم 10 تو یہ 0 اور یہ 0 کینسل اور آپ کے پاس کتنا آ جائے گا 54 آنسر آ جائے گا۔ نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ہندسہ ہے اور اس ہندسے کے آخر میں 2 0 ہیں اور اس کو تقسیم کرنے والا ہندسہ 100 ہے تو اس کے دونوں 0 اس کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے اور ہمارے پاس جواب وہی 36 آ جائے گا۔ نیکسٹ کہتا ہے اگر کوئی ہندسہ ہے اور اس کے یعنی رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس 3 0 ہیں، مثال کے طور پر یہ 4 5 اور 3 0 آ گئے اور تقسیم 1000 آ گیا ہے تو کیا کر لیں گے ان 3 0 کو ان 3 0 کے ساتھ کینسل کر لیں گے، آپ کے پاس آنسر 45 آ جائے گا۔ اگر یہ ہے اس طرح کے ہیں ٹھیک ہے اور تقسیم 1000 آ جائیں تو کیا ہوگا تو پھر بھی یہی 3 0 ان کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے اور آپ کے پاس 4 5 اور اس کے ساتھ 1 0 یہ رہ گیا تو یہ آپ کے پاس پھر آنسر آئے گا ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمارے پاس ایم سی کیوز کیسے بنیں گے اس کو ذرا دیکھیں۔ What happen when we divide a whole number with 0 at one's place by 10؟ تو اس میں ہم کیا کریں گے we remove 1 0 from the right side، ہم ایک 0 کو ریموو کریں گے اس کے رائٹ سائڈ سے، اس نمبر کے رائٹ سائڈ سے۔ when we divide 3600 by 100 what is the result؟ تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا 36 آئے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے what happen when we divide a whole number with 0 in its ones, tens and hundred place by 1000؟ تو اس کا جواب ہے we remove 3 0 from the right side ٹھیک ہے۔ جب اس کے اکائی دہائی سینکڑے والے ہندسہ 0 0 ہوگا اور اس کو ہم کیا کریں گے 1000 سے تقسیم کریں تو ہمارے پاس 3 0، مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا چلوں
یہ جو کہنا چاہ رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک ہندسہ ہے اس کے یہ اکائی کی جگہ 0 ہے، دہائی کی جگہ 0 ہے اور سینکڑے کی جگہ بھی 0 ہے، اور اس کو ہم تقسیم کریں 1000 کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ تو اس کی تینوں زیرو ان تینوں زیرو کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ ریموو ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس آنسر وہ ہندسہ آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے ہیٹ از دا ریزلٹ کالڈ وین اے نمبر از ڈیوائڈیڈ بائی اندر نمبر، واٹ از دا ریزلٹ؟ کیا ہے واٹ از دا ریزلٹ کالڈ وین اے نمبر از ڈیوائڈیڈ بائی اندر نمبر؟ تو ہمارے پاس کوشنٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک نمبر ہے دوسرے نمبر کو ڈیوائڈ کرتا ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ 2 آ گیا، یہ ادھر 2 آ گیا، اندر 4 آ گیا، 2 دونے 4 پورا تقسیم ہو گیا، تو یہ جو 2 ہے یہ ہمارے پاس کوشنٹ کہلاتا ہے، QUOTIENT کوشنٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کوشنٹ کہلاتا ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک اور ہندسہ ہے، فرض کریں یہ 5 ہے اور ادھر 2 ہے، 2 دونے 4 آ گیا ہے اور 1 رہ گیا، تو اس ایک کو کہتے ہیں ریمائنڈر۔ یہ ایک ریمائنڈر ہو گیا، یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ کوشنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس کیا کہتا ہے کہ ویٹ از دا لیفٹ اوور کوانٹٹی کالڈ وین اے نمبر از ڈیوائڈیڈ، لیفٹ اوور جو ہمارے پاس باقی رہ جانے والے ہندسے کو ہم کہتے ہیں ریمائنڈر۔ ان دا ڈویژن آف 27/4 واٹ از دا کوشنٹ اینڈ واٹ از دا ریمائنڈر؟ اگر 27/4 آ جائیں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ادھر 27/4 تو 6 4 24 ہمارے پاس 3 آ گیا، تو 6 ہمارے پاس کوشنٹ ہوگا اور 3 ہمارے پاس ریمائنڈر ہوگا۔ 6 4 24 کوشنٹ 6، ٹھیک ہے، اور ریمائنڈر 3۔ یہاں پہ اگر میں 4 کی جگہ 3 لکھوں تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو ریمائنڈر 3، کوشنٹ 6 اور ریمائنڈر 3۔ اگلا ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، یہ دیکھو، ٹھیک ہے؟ اس سائڈ والے کو ڈیوائزر کہتے ہیں، اندر والے کو ڈیوائیڈنٹ کہتے ہیں، اوپر والے کو کوشنٹ کہتے ہیں اور نیچے والے کو ریمائنڈر کہتے ہیں۔ ان باتوں کو اس کے ساتھ لکھ لیں، اپنے پاس لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس جو پیج ہے اس پیج پہ ہمارے پاس کچھ کویسچنز ہیں۔ یہ تو ابھی کوشنٹ کی بات ہو گئی ہے کہ وین اے نمبر از ڈیوائڈیڈ بائی اندر نمبر دا ریزلٹ از کالڈ دی کوشنٹ اینڈ دا لیفٹ اوور کوانٹٹی از کالڈ دی ریمائنڈر، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس یہ کویسچن ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں ایک پیٹرن والے کویسچن۔ یہ کہتے ہیں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے۔ یہ کہتے ہیں کہ فاسٹ رائٹ دا گیون ویلیوز، پہلے 5 ہے، پھر 7 ہے، پھر 9 ہے، 5 7 9 کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ناؤ ٹرائی فائنڈ آؤٹ اے رول ان اٹ، اس کا رول فائنڈ آؤٹ کریں۔ آبزرو دیٹ ٹائم از انکریزنگ بائی 2 منٹ ایوری ڈے۔ تو 5 کے ساتھ 2 جمع کریں 7 آ جاتا ہے، 7 کے ساتھ 2 جمع کریں 9، 9 کے ساتھ 2 جمع کریں تو 11، 11 کے ساتھ 2 جمع کریں تو 13، اور اسی طرح 13 کے ساتھ 2 جمع کریں 15، 15 کے ساتھ 2 جمع کریں تو 17۔ تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے؟ اس کا رول آ گیا ہے کہ دا رول از ایڈ 2 ٹو دی پریویس ٹرم۔ یہ کہتا ہے کہ 2 کو ہم اگر پچھلے ٹرم میں جمع کریں تو ہمارے پاس اگلا ٹرم آ جاتا ہے۔ اس 2 کو پچھلے ٹرم میں جمع کریں تو ہمارے پاس اگلا آ جاتا ہے، اس 2 کو پچھلے کے ساتھ جمع کریں تو اگلا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بائی ایڈنگ ٹو دا پریویس ٹرم وی کین گیٹ دا نیکسٹ ٹرم۔ تو یہ ہمارے پاس رول آ گیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ یہ آ گیا ہے، ٹھیک؟ یہ کہتے ہیں آد ہیڈ اے پلانٹ ان اے پوٹ، آد نے ایک پودا دستے میں لگایا۔ He observed that the height of the plant is increasing by 4 centimeter daily۔
4 सेंटीमीटर रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। इफ़ ऑन मंडे द हाइट ऑफ द प्लांट वाज 12 सेंटीमीटर, सोमवार पर इस पौधे की जो हाइट है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। फाइंड ऑन विच डे द प्लांट विल बी 24 सेंटीमीटर हाइट, कितने दिनों में वो 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसका सलूशन यहाँ पे देखें। सबसे पहले 24 सेंटीमीटर मनफी 12 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गया है, 12 सेंटीमीटर आ गया है। सिंस द प्लांट इंक्रीज 4 सेंटीमीटर डेली, 4 सेंटीमीटर वो रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ता है, तो 12 तकसीम 4 हमारे पास 3 डे में ये पौधा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इफ़ द प्लांट इज़ 12 सेंटीमीटर ऑन मंडे, देन आफ्टर 3 डेज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, द प्लांट विल बी 24 सेंटीमीटर। सो द प्लांट विल बी 24 सेंटीमीटर ऑन थर्सडे, थर्सडे पर यह पौधा 24 सेंटीमीटर का होगा। इसके एमसीक्यूज कैसे बनेगा, ये कहता है कि इफ़ आहद प्लांट ग्रोज बाई 4 सेंटीमीटर डेली एंड इट्स हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर ऑन मंडे, आहद का जो प्लांट है वो 4 सेंटीमीटर रोज़ाना बढ़ता है और उसकी 12 सेंटीमीटर सोमवार के दिन पर हाइट है। ऑन विच डे विल द प्लांट बाई 24 सेंटीमीटर, और वो 24 सेंटीमीटर कौन से दिन पे होगा, तो बिल्कुल थर्सडे पे हमारे पास 24 सेंटीमीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, ये पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखें, अगर आप देख सकते हैं पोजीशन और टर्म, ठीक है। 3, 6, 12, 24, ठीक है। 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 दूने 48 यहाँ पे आ जाएगा, और 48 दूने 96 आ जाएगा यहाँ पे, और 96 दूने 192 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह 5, 7, 10, 14, तो ये कौन सा पैटर्न है, 5 के बाद 7 आ गया है, और 7 के बाद 10 आ गया है, और 10 के बाद 14 आ गया है। तो ये कौन सा पैटर्न है, 5 में 2 जमा करें तो 7 आ जाएगा, 7 में 3 जमा करें तो 10 आ जाएगा, 10 में 4 जमा करें तो हमारे पास 14 आ जाएगा। ये मैं सिंपल तरीक़ेकार यहाँ पे आपको बताता चलूँ। यहाँ पे देखें 5, 7, 10, 14, अब 5 और 7 में 2, 7 और 10 में 3, 10 और 14 में 4, 2, 3, 4, तो ये आगे इस तरीके से आगे जा रहा है। 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 आ जाएगा, फिर 14 में 5 जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19, फिर इसी तरह 19 में 6 जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 25, फिर 25 में 7 जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो ये तरीक़ेकार हैं इसका, ठीक है। 100, 96, 92, 88, 84, तो इसमें 4 4 मनफी हो रहा है, ठीक है। 100 से 4 मनफी करें 96 आ गया है, 96 से 4 मनफी करें 92 आ गया है, 92 से 4 मनफी करें 88 आ गया है, 88 से 4 मनफी करें 84, 84 से 4 मनफी करें 80, 80 से 4 मनफी करें 76, 76 से 4 मनफी करें 72। फिर 8 है, 8 को 10 से ज़रब दें तो 80 हो जाएगा, 80 को 10 से ज़रब दें 800 हो जाएगा, 800 को 10 से ज़रब दें 1000 हो जाएगा, और इस तरह आगे 100 आन। 8000 को 10 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 80,000 हो जाएगा, और 80,000 को 10 से ज़रब दें तो ये 8 लाख हो जाएगा, और इस तरह 100 आन। ये हमारे पास कितने हिंस हैं, 5 हिंस हैं जिनमें 5 ज़ीरो हैं। इधर इधर हमारे पास 6 हिंस हैं टोटल और उसमें 5 ज़ीरो हैं। फिर इधर 5 हिंस से 4 ज़ीरो हैं, यानी एक एक ज़ीरो कम हो रहा है। इधर 9 के साथ 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो हैं, फिर इधर 9 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे, फिर 9 के साथ 1 ज़ीरो, और फिर आखिर में 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। 10, 40, 160, 640, तो इसको 10 को 4 से ज़रब दें, और इस तरह फिर 10 को 4 से ज़रब दें और 40 आ जाएगा, फिर 40 को 4 से ज़रब दें 160 आ जाएगा, 160 को इस तरह 4 से, और इस तरह आगे भी 4 4 से ज़रब देते जाएं। 22 को 10 से ज़रब दें, 22 220 आ जाएगा, 220 को फिर 10 से ज़रब दें, 2200 आ जाएगा, 2200 को 10 से ज़रब दें, 22,000 आ जाएगा, और इस तरह आगे जाएं।
نیکسٹ 352 کو 2 پر تقسیم کریں 176 آ جائے گا، 176 کو 2 پر تقسیم کریں 88 آ جائے گا، 88 کو 2 پر تقسیم کریں 44، 44 کو 2 پر تقسیم کریں 22، 22 کو 2 پر تقسیم کریں 11، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ 780 ہے، 780 کے ساتھ 100 جمع کریں 880 ہو جائے گا، 880 کے ساتھ 100 جمع کریں 980 ہو جائے گا، اور اس طرح پھر 100 جمع کریں 1080 آ جائے گا، پھر 100 جمع کریں 1180 آ جائے گا، پھر 100 جمع کریں 1280 آ جائے گا۔ یہاں سے 20 منفی کریں 560 سے 20 منفی کریں 540، 540 سے 20 منفی کریں 520، 520 سے 20 منفی کریں 500، اور 500 سے 20 منفی کریں 480، اور اس طرح آگے چلتے جائیں۔ Observe the given 100 chart, find at least 5 pattern and identify the rule of these pattern۔ ہم نے ایک مختلف پیٹرن بنائے ہیں اور آپ اس پیٹرن کا استعمال کریں تو یہ آپ کے پاس آسان ہے کویسچن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس observe the given table and find the rules of number the pattern، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پوزیشن اور ٹرم کو دیکھنا ہے۔ پوزیشن 1 ہے، پھر 2 3 4 5 پوزیشن ہے، ٹرم 4 5 6 7 8 ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سوال کو آپ لوگوں کے لیے ابھی سالو کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پوزیشن، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ٹرم۔ پوزیشن ہمارے پاس ہے 1 2 3 4 5، اور ٹرم ہمارے پاس کون کون سے ہیں، 4 اور 5 پوزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ 4 5 6 7 8، ادھر ہمارے پاس آ جائے گا 4 5 6 7 8۔ سمپل سی بات ہے، 4 میں اگر ہم 1 جمع کریں تو یہ 5 آ جائے گا، اس 5 میں 1 جمع کریں تو 6 آ جائے گا، اس 6 میں 1 جمع کریں تو 7 آ جائے گا، 7 میں 1 جمع کریں تو 8 آ جائے گا۔ تو اس کا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، رول ہمارے پاس یہ ہو جائے گا کہ ایڈنگ 1، ٹھیک ہے، ٹو پریویس ٹرم اینڈ گیٹ نیکسٹ ٹرم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا رول آ گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس بی جز 1 2 3 4 5 ہے، ٹرم ہمارے پاس 12 22 32 42 52 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ نے بالکل اسی طریقے سے کر لینا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اگر تو یہ آ جائے گا پوزیشن، اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ٹرم۔ تو پوزیشن 1 2 3 4 5، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 12 22 32 42 اور 52۔ 12 میں ہم کیا ایڈ کریں، 10 ایڈ کریں تو 22 آ جائے گا، 22 میں 10 ایڈ کریں تو ہمارے پاس 32 آ جائے گا، 32 میں 10 ایڈ کریں تو 42، 42 میں 10 ایڈ کریں تو 52۔ تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایڈنگ 10۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں رول میں تو ہمارے پاس آ جائے گا ایڈنگ 10 ٹو پریویس ٹرم، ٹھیک ہو گیا، ایڈنگ 1 ٹو پریویس ٹرم۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیکسٹ اس کا کویسچن دیکھیں، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے پوزیشن 1 2 3 4 5، 11 22 33 44 55۔ تو بالکل اس کو میں 11 میں 11 جمع کریں تو 22 آ جائے گا، 22 میں 11 جمع کریں تو 33 آ جائے گا، 33 میں 11 جمع کریں تو 44 آ جائے گا، 44 میں 11 جمع کریں تو 55 آ جائے گا۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس ہے پوزیشن اور ٹرم۔
यानी 100 में 100 जमा करें 200 आ जाएगा, 200 में 100 जमा करें 300 आ जाएगा, 300 में 100 जमा करें 400 आ जाएगा, और इस तरह 400 में 100 जमा करें तो 500 आ जाएगा, और इस तरह 100 आन। तो ये आपके पास पोजीशन टर्म आ गए हैं। नेक्स्ट ये रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये कहता है कि इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। वी पुट कॉमर्स आफ्टर एवरी खाली जगह डिजिट्स इन द नंबर। हम पीछे पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ कि हम 3 हिंसों के बाद कॉमा पुट करेंगे, हर 3 हिंसों के बाद। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी जूस देखें, द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 की वैल्यू हमारे पास 20 होगी। ठीक है, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास सी जूस है, इन हिंसों में द डिजिट खाली जगह इज द 1000 प्लेस डिजिट। तो इसमें 1000 प्लेस डिजिट कौन सा होगा, तो जो 6 है, यानी 1s 10s 100 1000, 6 है ये 1000 है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आएगा। डी जूस देखें, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय खाली जगह वी पुट 30 टू इट्स राइट साइड। हमने अभी पढ़ा है बड़ी डिटेल के साथ कि हम 1000 के साथ जब ज़रब देंगे तो हम 3 0 पुट करेंगे इसके राइट साइड पे। ई जूस देखें, व्हेन वी खाली जगह ए नंबर बाय 10 वी रिमूव ए 0 फ्रॉम इट्स राइट। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 0 को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, इनको अल्फाज में लिखना है, तो ये बड़ा आसान है। नेक्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग, इनको जमा करना है, इसको मनफी करना है, जमा मनफी आप लोगों को आता है, इसको ज़रब करना है और इसको तकसीम करना है। नेक्स्ट जो पैटर्न है जो हमारे पास MCQs बन सकते हैं, 50 100, 50 में 50 जमा करें 100 आ गया, 100 में 50 जमा करें 150 आ गया है, 150 में 50 जमा करें 200 आ गया है, और इस तरह 200 में जब हम 50 जमा करते हैं तो 250 आ जाएगा, और फिर 250 में 50 जमा करें 300 आ जाएगा, और इस तरह 300 में 50 जमा करें तो 350 आ जाएगा। इसी तरह 180 से 15 मनफी करें 165 आ जाएगा, 165 से 15 मनफी करें 150, और इस तरह आगे भी 15 मनफी करते जाएं, आपके पास अगले 3 टर्म आ जाएंगे। 18 को 5 से ज़रब दें 90 आ जाएगा, 90 को 5 से ज़रब दें 450 आ जाएगा, 450 को 5 से ज़रब दें तो 2250 आ जाएगा, और इस तरह आगे भी 5 से ज़रब देते जाएं। इस तरह हमारे पास ये कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो और 61 है, इधर 4 ज़ीरो और 61 है, इधर 3 ज़ीरो और 61 है, इधर फिर 2 ज़ीरो और 61 लिख लें, इधर 1 ज़ीरो और 61 लिख लें, इधर सिर्फ 61 लिख लें, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज जो है हमारे पास, ये देखें ज़रा, फिल इन द ब्लैंक्स। 10 को किस से ज़रब दें कि वो 10 आ जाए, 10 को 1 से ज़रब दें तो फिर 10 आएगा, 10 को 10 से ज़रब दें तो 100 आएगा, 10 को 100 से ज़रब दें तो 1000 आएगा, और 10 को 1000 से ज़रब दें तो 10,000 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपके पास फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो बी जुज़ हैं, इसको अगर आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 10 ज़रब खाली जगह बराबर है 10 के, तो 10 खाली जगह में 1 लिख लें, 10 से कम 10। उसके बाद 10 ज़रब खाली जगह बराबर है 100 के, तो ये जो 10 है इसको इधर लिखें, 10 को 10 के साथ ज़रब दें तो 100 आ जाएगा। फिर 10 ज़रब खाली जगह इज इक्वल टू 1000, तो इस 100 को इधर लिख लें कि 10 ज़रब 100 1000 आ जाएगा। फिर 10 ज़रब खाली जगह तो इधर आ जाएगा 10,000, तो इस 1000 को इधर लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो इसी तरीके से हमारा ये जो ए जुज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। बी जुज़ देखें, हम किसको तकसीम करें 10 पे कि वो उसका आंसर 1000 आ जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि बी जुज़ यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे 10,000 तकसीम 10, तो ये आ जाएगा 1000। फिर 10,000 तकसीम 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, क्योंकि ये 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास कितना आ जाएगा 100 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 100, बिल्कुल 100 रह जाएगा, 1000 नहीं रहेगा, 100 रह जाएगा।
डिलीट कर लेते हैं। अच्छा चलें, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट फिर 10,000 को तकसीम करते हैं 1000 के साथ, ये 0 नहीं है तो 1000 के साथ, तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है हमारे पास इसका। तो 10,000 को फिर तकसीम करें 10,000 पे तो 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपने एज अ प्रैक्टिस हल करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 पोजीशन हैं। 2 में 2 जमा करें 4 आ जाएगा, 4 में 2 जमा करें 6 आ जाएगा, 6 में 2 जमा करें तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, बाज़ जो ओल्ड बुक्स हैं कि भाई उनमें 50 लिखा हुआ है और न्यू बुक्स में 55 लिखा हुआ है। तो 55 हमारे पास ठीक है, 50 हमारे पास गलत है, क्योंकि हम 10 में 15 जमा करते हैं तो 25 आ जाएगा, 25 में 15 जमा करें 40 आ जाएगा, और 40 में 15 जमा करें तो 55 आ जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है विद MCQs। और इसी तरीके से हमारे जो ईटा टेस्ट के लिए हमारे जो MCQs होंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप का लाजमी हिस्सा बने, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।